हेलो, आज हम लोग जानने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्लास 10। ओके, एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हम लोग ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो प्लीज एक बात जरूर से जरूर नोट कर लें कि जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं तो कुछ न कुछ नंबर्स लिखते हैं, उस नंबर्स को हमेशा ही फ्रंट में लिखें। ये यहाँ पे फ्रंट होता है, ओके, ये यहाँ पे फ्रंट होता है। तो हम लोग सबसे पहले फ्रंट में लिखेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये इधर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है जिसको हम लोग बैलेंस करने वाले हैं। तो ये जो एरो का साइन है उसके पहले ये दो रिएक्टेंट हैं और ये दोनों रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा MgO ये प्रोडक्ट मिलता है। तो एरो के इधर वाला जो होता है वो LHS, ये सब रिएक्टेंट हैं, और एरो के उस साइड वाला RHS और ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग LHS और RHS को लिखेंगे, ठीक है। तो ये LHS है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS और यहाँ पर लिखेंगे RHS, ठीक है। तो LHS में हमारे पास ये Mg एटम है एंड ये हमारा O एटम है, तो Mg लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, Mg। और इस तरफ भी Mg है हमारे पास RHS में भी, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग Mg। यहाँ पर O ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पर लिखेंगे O, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे O। तो यहाँ मैग्नीशियम के एक ही एटम है तो हम लोग लिखेंगे 1, और यहाँ भी मैग्नीशियम के एक ही एटम है तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, और यहाँ ऑक्सीजन के एक ही एटम है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, ओके। अब हम लोगों को क्या करना है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम हैं और यहाँ ऑक्सीजन के एक ही एटम है, ठीक है। तो इस तरफ RHS में ऑक्सीजन के 2 एटम को हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, 2 लगाना है। तो हम लोग इस तरफ RHS में यहाँ पर लगाएंगे 2। अब क्या हो गया मेरे पास कि मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए, ठीक है, इस तरफ, और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है। अब क्या हो गया कि मैग्नीशियम हमारे पास RHS में क्या है, 2 है, एंड ये हमारा जो LHS है यहाँ पर 1 है। तो हमारे पास यहाँ मैग्नीशियम सेपरेट है तो यहाँ पर हम लोग फ्रंट में लगाएंगे 2, ठीक है। तो हमारे पास अब मैग्नीशियम के कितने एटम हो गए, 2। अब देखो LHS में भी मैग्नीशियम के 2 एटम हैं और RHS में भी मैग्नीशियम के 2 एटम है। तो ये LHS RHS मैग्नीशियम एटम बैलेंस हो गए। एंड ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है LHS में, 2, और RHS में भी ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। तो अब ये जो केमिकल इक्वेशंस है ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ओके। अब ये नेक्स्ट केमिकल इक्वेशंस है और यहाँ पर भी हमारे पास होगा, ये एरो के इधर CH4 प्लस O2 ये दोनों रिएक्टेंट हैं एंड CO2 प्लस H2O ये दोनों प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एरो के इधर ये जो 2 रिएक्टेंट हैं ये होंगे LHS और ये हो जाएगा हमारा RHS। ये जो प्रोडक्ट हैं ये क्या कहलाते हैं, RHS, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बन एटम है ना, और यहाँ पर भी कार्बन एटम है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी इस तरफ हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीजन है तो हम लोग ऑक्सीजन भी लिखेंगे और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के कितने एटम हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के एक ही एटम है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी कार्बन के एक ही एटम है तो हम लोग यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन के एक ही एटम है तो हम लोग दोनों जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या है, जरा देखिए ठीक से, ये है हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। अगेन यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है तो हम लोग लिख देंगे 2। अगेन ऑक्सीजन के 2 एटम है तो हम लोग लिखेंगे 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एंड 1 3 एटम है तो हम लोग लिखेंगे 3। ओके, तो हमारे पास ऐसा आया। कार्बन का यहाँ पर कितना है, LHS में 1 एटम, और यहाँ पर भी कितना है 1 एटम, तो इसको तुम लोगों को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। सेकंड, हाइड्रोजन के LHS में 4 एटम है और हाइड्रोजन का इधर 2 ही एटम है, तो हम लोगों को यहाँ पर बैलेंस करने का जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए क्या, यहाँ पर हम लोगों को चाहिए और 2 एटम। ठीक है ना, हम लोगों को और ज्यादा चाहिए 2 एटम। ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है तो ऑक्सीजन का यहाँ पर हम लोगों को और भी इसके मुकाबले एक और एटम चाहिए। तो सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन है हम लोगों को चाहिए 4 एटम, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे 2। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन का भी 4 एटम हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी 4 था, अब यहाँ पर भी टोटल हो गया 4। RHS में भी हो गया 4। ठीक है, LHS में भी 4 था और RHS में भी हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन के हो गए यहाँ पर 2 एटम और ये 2 एटम। ठीक है, 4 एटम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस फ्रंट में यहाँ पर हम लोग 2 लगाएंगे। तो अब ये ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 4 एटम, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, 4। ओके, अब यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 एटम है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ, CH4 + 2O2 CO2 2H2O। अब यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन के एक एटम है यहाँ LHS में, RHS में भी कार्बन के एक ही एटम है। हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, यहाँ इस तरफ RHS में भी हाइड्रोजन के हो गए 4 एटम। ठीक है, अगेन हाइड्रोजन के भी हो गए 4 एटम, एंड अगेन ऑक्सीजन के 4 एटम, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, यहाँ CO2 के साथ जो यहाँ पर 2 है 2, एंड ये जो 2 हम लोगों ने लगाया ये 2, तो अब ये ऑक्सीजन के भी कितने एटम हो गए यहाँ पर 4। अब ये पूरी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ओके, ये पूरी तरह से क्या है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। CH4 2O2 gives a CO2 + 2H2O। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है और ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, अब देखो यहाँ पर भी एक केमिकल इक्वेशंस है और ये भी अनबैलेंस है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, LHS और यहाँ पर RHS। तो LHS में कौन कौन सा एटम है, PB। ठीक है, RHS में भी है PB, एंड फिर है ये हमारे पास N, और इस तरफ भी है हमारे पास N नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन और इधर भी है ऑक्सीजन। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पर है आयोडीन। ठीक है, और इस तरफ भी है आयोडीन। अब ये PB एक ही एटम है तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, और इस तरफ RHS में भी हम लोग लिखेंगे 1। फिर नाइट्रोजन के देखो यहाँ पर NO3 यहाँ पर ट्वाइस है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो है 2। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन सिंगल है RHS में तो हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 and 2 कितना है यहाँ पर 6। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ पर 3 2 जा 6 है और यहाँ पर कितना है ओनली
3 और आयोडीन कितना है यहाँ पर हमारे पास 1, ठीक है। और यहाँ पर आयोडीन कितना है हमारे पास 2 और एक हो गया ये पोटेशियम। पोटेशियम भी हमारे पास है यहाँ 1 और RHS में भी है हमारे पास 1, LHS में भी है 1 और RHS में भी है 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए Pb तो दोनों तरफ इक्वल है, नाइट्रोजन इधर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 1 है। तो नाइट्रोजन को हम लोगों को 2 करना है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रंट में 2। जैसे 2 लिखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास जब यहाँ नाइट्रोजन हो जाता है 2, ठीक है, और पोटेशियम हमारे पास क्या हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है 2, ठीक है। जब यहाँ पोटेशियम 2 होगा तो हम लोग इस तरफ भी यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। जब यहाँ पोटेशियम 2 हो गया तो LHS में भी पोटेशियम हो गया 2। अब ये देखो हमारे पास ये जो हमारे पास I है, ये I यहाँ पर था 2, अब इस तरफ भी हो गया 2, RHS में भी 2 था और LHS में भी अब ये हो गया 2, ठीक है। अगेन हमारे पास और क्या हो गया, यहाँ पर 3 2 जा 6। अब हमारे पास ऑक्सीजन जो पहले यहाँ पर 6 था, अब यहाँ पर भी हमारे पास आ चुका है 6। अब जाकर हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे तो क्या होता है हमारे पास। Pb LHS में 1 है, RHS में भी 1 है, नाइट्रोजन LHS में 2 है। अब क्या हो गया यहाँ पर, RHS में भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 है और RHS में भी 6 है, आयोडीन LHS में 2 है, RHS में भी 2 है, पोटेशियम LHS में भी 2 है, RHS में भी 2 है। अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki डैश PbI2 प्लस 2KNO3, ठीक है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना, ओके। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर बैलेंस। यहाँ पर ABCDE कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे और हम लोगों को ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा जो इक्वेशंस है वो क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो हम लोग पहला इक्वेशंस देखते हैं, क्या है, Zn प्लस HCl डैश ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, क्या है यहाँ Zn प्लस HCl डैश ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो हम लोग भी इसी तरह से यहाँ पर इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है Zn प्लस HCl एंड प्रोडक्ट क्या है ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। अब अगेन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एटम है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं और LHS में, रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ Zn एटम्स यहाँ पर 1 है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में भी 1 है एंड प्रोडक्ट में भी, प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास ये 2 है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम ये हमारे पास रिएक्टेंट LHS में 1 है एंड RHS में हमारे पास क्या है 2 है। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशंस है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स अलग हैं एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स अलग हैं। तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को चेक करना होगा, ओके। एंड ये दूसरा केमिकल इक्वेशन है यहाँ पर CH4 प्लस 2O2 डैश CO2 प्लस 2H2O। इसमें जो रिएक्टेंट है ये CH4 2O2 एंड जो प्रोडक्ट है CO2 प्लस 2H2O। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रिएक्टेंट में है वो है 1 एंड जो प्रोडक्ट में है वो भी है 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है 4, रिएक्टेंट में है 4 एंड प्रोडक्ट में भी है 4। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में है 2 to 4 एंड यहाँ पर भी नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन एटम है वो है 4। कैसे, देखो यहाँ पर 2 है
एंड यहाँ पर 2 है 4। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, ठीक है। ओके, अगेन हम लोग नेक्स्ट वाला केमिकल इक्वेशंस देखते हैं। नेक्स्ट वाला केमिकल इक्वेशन है Mg+O2 डैश MgO। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम जो रिएक्टेंट में है वो है 1 एंड जो प्रोडक्ट में है वो है 1 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में है 2 एंड प्रोडक्ट में है 1। तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर क्या है कि बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में है वो है 2 और प्रोडक्ट में है 1। तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, ठीक है। एंड द नंबर नेक्स्ट वाले में 2HgO डैश 2Hg+O2। तो यहाँ पर भी ये 2HgO एक रिएक्टेंट है एंड 2Hg+O2 ये प्रोडक्ट है। तो नंबर ऑफ Hg एटम्स यहाँ रिएक्टेंट में है 2 एंड प्रोडक्ट में भी है 2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में है 2 एंड प्रोडक्ट में भी है 2। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, ठीक है। एंड नेक्स्ट में हमारे पास है ये इक्वेशंस यहाँ है Zn+H2SO4 डैश ZnSO4+H2। तो यहाँ पर हमारे पास Zn जो है वो है 1 एंड रिएक्टेंट में है 1 एंड प्रोडक्ट में भी है 1, ठीक है। एंड फिर आगे देखते हैं। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वो है 2 रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में भी है 2। नंबर ऑफ सल्फर एटम ये है 1 एंड रिएक्टेंट में 1 एंड प्रोडक्ट में भी 1 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में 4 एंड प्रोडक्ट में भी 4 है, ओके। तो ये Zn+H2SO4 डैश ZnSO4+H2 ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, ओके। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इस पर सारे जितने भी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इस चैनल को लाइक करें एंड जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक जैसे ही आएगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा एंड आप लोग मेरे चैनल को जरूर लाइक करें। बाय, थैंक यू।